तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तब पिछला वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा खासा प्यार दिए थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रवर्तन आप लोगों के लिए पहला चैप्टर हम स्टार्ट किए थे, जिसमें आप लोगों के लिए पहला वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा खासा आप लोगों के लिए बेसिक से नॉलेज देते हुए आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक के बारे में ही बता चुके थे। और आज बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रवर्तन का आज मेरा दूसरा दिन है, यानी आज मेरा टॉपिक है किरण पुंज के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ बेटा। और देखिए आप लोगों के लिए कंटिन्यू आप लोगों के लिए टॉपिक बाई टॉपिक हम लेकर आ रहा हूँ बेटा, और टॉपिक एक भी नहीं छूटेगा आप लोगों के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है बेटा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जो पहला चैप्टर है आप लोगों के लिए पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब इसको कर लीजिएगा। आइए हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे बेटा किरण पुंज के बारे में बेटा, ठीक है। और यहाँ बात करेंगे बेटा किरण पुंज, इसको प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। चैप्टर का क्या नाम है बेटा? चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, है ना। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है बेटा। प्रकाश का प्रवर्तन इसको भी लिख दिए, लेकिन आप लोगों के लिए बता देता चाहता हूँ, इसको इंग्लिश में बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं बेटा, ठीक है। और देखिए इसमें हम लोग पिछला वीडियो में कुछ हम बताए थे जिसको थोड़ा नॉलेज हम लोग ले लिया जाए। इसमें आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रवर्तन, जो कि हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं बेटा, और फिजिक्स का आप लोगों के सबसे पहले आप लोगों के लिए योगदान के बारे में बेसिक क्लास लिए थे, जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए आप लोगों के लिए उसको हम लोग देखे थे। और यहाँ भी हम लोग आपको बता चुके थे बेटा कि बहुत क्वेश्चन ऐसा था कि बोले थे कि ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको ये नॉलेज के लिए बहुत योगदान है और कंपटीशन के आगे के लिए बहुत अच्छा खासा आप लोगों के लिए क्वेश्चन था। बताए थे कि फिजिक्स का आधुनिक पिता किसे कहते हैं, फिजिक्स का वर्तमान पिता किसे कहते हैं, भारतीय पिता किसे कहते हैं फिजिक्स का, ये सब आप लोगों के लिए हम बहुत अच्छा खासा बताए थे। न्यूटन को कितने नियम होता है, न्यूटन का पूरा नाम क्या है, ये आप लोगों के लिए पूरा पिछला वीडियो में आप लोगों के लिए सब टोटल नॉलेज दे चुके थे। और उसमें आप लोगों के बताते हुए भी उसमें हम टॉपिक भी बताए थे बेटा कि प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में, सॉरी प्रकाश का प्रवर्तन नहीं, प्रकाश के बारे में टॉपिक को आपको बताए थे उसमें, ठीक है बेटा। प्रकाश का जो लाइट होता है ना, तो उसमें प्रकाश का टॉपिक पूरा अच्छे तरीका से एक एक पॉइंट उसमें हम बता चुके थे, और प्रकाश के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से उसमें हम लोग चर्चा किए थे। जिसमें अगले टॉपिक बताए थे कि प्रकाश को जैसे वस्तु का प्रकार कितने प्रकार का होता है, तो प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर, जिसमें हम लोग वस्तु के प्रकार टॉपिक दूसरा टॉपिक उसमें पढ़े थे कि वस्तु का प्रकार प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया था, वो भी हम लोग टॉपिक पढ़ चुके थे। और आज के मेरा बेटा टॉपिक है जो कि मेरा किरण पुंज के बारे में बेटा। तो किरण पुंज अब यहाँ हम लोग देखने वाले हैं बेटा किरण पुंज के बारे में, और जो भी अगर नहीं देखे हैं तो बहुत बेहतरीन ढंग से उसको समझाए हैं। आइए हम लोग देखते हैं बेटा। अब यहाँ होता है किरण पुंज, ठीक है बेटा। और देखिए किरण पुंज का मतलब, पुंज के मतलब क्या होता है बेटा? तो पुंज के मतलब होता है गुज्जा होता है। क्या होता है? गुज्जा। अब गुज्जा के मतलब हुआ कि बेटा जैसे कि मान लो गुज्जा के मतलब बहुत सारा गुज्जा होता है। जैसे मान लो कि अंगूर बोलेंगे तो अंगूर का गुज्जा, तो अगर अंगूर का जब भी गुज्जा बोल देंगे तो यानी बहुत सारा, एक जैसे कि अंगूर है बेटा तो उसमें एक जैसे कि उसका जो फरता है तो उसमें एक थोड़ा होता है अंगूर, बहुत सारा अंगूर होता है तो यानी अंगूर का गुज्जा होगा। जैसे समझ में आया बेटा? जैसे मान लो इसी तरह बेटा अगर किरण पुंज बोला गया तो यानी किरण, ये वो किरण नहीं बात किया जा रहा है, किरणों का समूह बोल रहा है, यानी किरण एक प्रकार का गुज्जा है। और उसमें बात किया जाए बेटा कि जिसमें हम लोग पुंज के मतलब कोई पूछेगा तो पुंज के मतलब क्या? गुज्जा। और गुज्जा के मतलब क्या होता है? बहुत सारा चीज को हम लोग बोलते हैं, बहुत सारा ढेर जब हो गया उसको हम लोग बोलते हैं गुज्जा। तो आप लोग के लिए इसका डिफिनेशन ऐसा बताया गया है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं बेटा। यानी किरणों का समूह, यानी जब भी एक, जैसे मान लीजिए उसमें हम बता ही दिए आपको कि किरण पुंज, यानी पुंज के मतलब गुज्जा, यानी गुज्जा का मतलब बहुत सारा होता है। तो यानी किरण जो है बेटा एक नहीं किरण है, यानी किरण के एक समूह होता है, ठीक है ना। यानी पुंज यहाँ लगा दिया गया है, यानी किरण पुंज के टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं तो किरण पुंज के जो टॉपिक है हमारा, तो उसमें हम लोग जो भी उसका डिफिनेशन लगाएंगे तो किरणों के समूह लगाएंगे। क्यों? क्योंकि किरण एक नहीं है, पुंज के मतलब बता देंगे किरण बहुत सारा है वहां पर, तो इसलिए बेटा उसको हम लोग क्या करेंगे कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो इसका हम लोग टॉपिक लिखेंगे, इसका परिभाषा, ठीक है बेटा। जैसे किरण पुंज के बारे में लिखेंगे वाले हैं, जैसे यहाँ पे लिखेंगे किरण
पुंज, है ना, किरण पुंज। तो किरण पुंज का परिभाषा लिखेंगे, किरणों के समूह को क्या बोलेंगे बेटा, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ओके बेटा, यहाँ तक हमको समझ में आया। और ये आप लोग के लिए डिफिनेशन था, ठीक है ना बेटा। और देखिए एक और बात, अगर आप लोग के लिए इतना अगर बात याद रखिएगा, जब भी अगर पुंज कोई चीज में पुंज लग गया, जैसे मान लीजिए अंगूर का परिभाषा देना था कि मान लीजिए अंगूर के परिभाषा ही देना है, तो उसमें हम लोग क्या कहें, जैसे यहाँ किरणों लगा दें तो किरणों का समूह लगाए ना, तो वहां भी हम लोग अंगूर का समूह लगा देंगे। समझ में आया बेटा। कोई भी चीज अगर उसमें अगर किरण पुंज लग गया तो पुंज के मतलब होता है गुज्जा, गुज्जा का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है, ये बात को समझिएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको डिफिनेशन बना दिए, किरणों का समूह का किरण पुंज कहते हैं, किरणों का समूह का किरण पुंज, यानी किरण जो चलेगी एक लहार से बहुत सारा जा रही है किरण, इसीलिए हम लोग किरण पुंज का डिफिनेशन दिए कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं बेटा, ठीक है। इस बात को और बात को याद रखिएगा। अब ये किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखिए इसको आप लोग डिफिनेशन उतारते रहिएगा, हम इसको यहाँ पर मिटाएंगे बेटा अभी, ठीक है ना, इसको हम इसको यहाँ पर मिटा देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें अब हम बताने वाले हैं किरणों के कितने प्रकार होता है, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पर हम बात करेंगे कि कोई पूछेगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होता है, तो किरण पुंज बेटा आप लोग के लिए बता देना चाहता हूँ, किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। ये आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग कोई भी टीचर से पढ़िएगा कि आप लोग ऑब्जेक्टिव और नोट्स में मिल भी सकता है, ठीक है। तो ये बात को याद रखिएगा बेटा। अगर नोट्स के लिए अगर देखो बेटा, कोई भी चैप्टर को जो पढ़ाई होगा नोट्स के लिए आप लोग के लिए इस नंबर पर ग्रुप में जोड़ना होगा, ठीक है, 930 और 444 और 82 और 29 पर, इस ग्रुप में आप नंबर व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पर आप लोग जुड़िएगा, आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। जो भी चैप्टर का पढ़ाई हो जाने के बाद ही नोट्स मिलेगा, पहले नोट्स नहीं मिल सकता है बेटा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई पूछेगा किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, तो किरण पुंज बेटा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा, 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार के याद रखिएगा, बस ये ऑब्जेक्टिव के लिए होते हैं। अब ये कौन कौन होता है और इसका कैसे कैसे परिभाषा है, बिना परिभाषा याद किए आप लोग को समझा देंगे ऐसे कि आप लोग जीवन भर नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। आइए हम लोग अब डिफिनेशन के बारे में समझते हैं, ठीक है। आइए, जैसे पहले होता है एक अभिसारी किरण पुंज होता है बेटा, क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज होता है, किरण पुंज पहला हो गया, ठीक है। दूसरा हो जाएगा बेटा समांतर किरण पुंज होगा, समांतर किरण पुंज हो जाएगा बेटा, ठीक है, समांतर किरण पुंज। और तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज, क्या होता है बेटा, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ये आप लोगों के लिए तीनों क्या डिफिनेशन का आप लोगों के लिए अब समझाने वाला हूँ। जैसे किरण पुंज कितने प्रकार के, तो किरण पुंज 3 प्रकार का कौन कौन होता है, तो एक होता है अभिसारी, एक होता है समांतर, एक होता है अपसारी। ये तीनों का अब हम लोग देखने वाले हैं डिफिनेशन, यानी इसका परिभाषा। और परिभाषा देने से पहले हो सके हम लोग समझ जाए इतना आसान भाषा में कि ताकि इसको हम इजी तरीका से भाषा दे सके, यानी इसको परिभाषा हम लोग दे सकें। आइए हम लोग समझते हैं बेटा, ठीक है। चलिए हो गया। अभिसारी किरण पुंज हम लोग देखने वाले हैं। तो अभिसारी किरण पुंज, अब इसका डिफिनेशन क्या होता है, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती है, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब इसको डिफिनेशन समझिए। जैसे मान लियो बेटा वैसा एक बिंदु है, ठीक है ना, एक बिंदु है, वैसा देखो बेटा ये किरण जा रही है, किरण, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती है, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती है, वैसा देखो एक बिंदु पर आकर सब किरण मिल रही है बेटा, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिल रही है, तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिल रही है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। देखो डिफिनेशन कितना इजी तरीका से हुआ यार, वैसा किरण पुंज जो एक ही बिंदु पर आके मिलेगी, एक ही बिंदु पर आके मिलेगी। और बेटा हम बीच वाला परिभाषा बाद में बताएंगे, लेकिन तो बताना तो ही पड़ेगा, लेकिन उसी तरह इसको अब हम समझाएंगे इजी भाषा में। अब इसको देखिए परिभाषा आप लोग ज्यादा देखिए, साइंस पढ़ रहे हैं ना, साइंस में उतना ही आप लोगों को आंसर देना है कि अगला
एग्जाम में कोई भी कॉपी चेक करे आपको, मैंने जब भी कॉपी चेक करे उतना ही उसको समझना चाहिए जितना में आपको कम से कम शब्द में अगला टीचर को समझा दो और आपको आंसर नंबर अच्छे तरीके से ले लो। अपसारी किरणपुंज के मतलब होता है बेटा वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। अब यहाँ अगर बात की जाए एक बिंदु से, ये बेटा बिंदु है से, ये बिंदु से किरण कहाँ जा रही है, निकलते जा रही है, तब इसको तीर के चिन्ह कहाँ ऊपर में दे देंगे, तीर के चिन्ह कहाँ दे देंगे बेटा, ऊपर में दे देंगे। क्यों? क्योंकि एक बिंदु से किरण का सब निकल गई। तब देखिए अभी सारे किरण पुंज का परिभाषा क्या हुआ कि वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरणपुंज, और वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। अब आइए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग स्कूल जाते हैं पढ़ने, जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं क्लास 10 के बच्चे हो, तो अगर मान लो आप स्कूल जाते हो पढ़ने, तो देखो अभिसारी किरणपुंज बोलते हैं अगर सब लड़का जहाँ तहाँ है, कोई मान लीजिए कि जैसे हम अपना गांव के एरिया के बोलते, कोई मुसेरी के है, कोई मगाईडी के है, कोई उधर के है, कोई उस मतलब सब अलग अलग टोला का है, और जितना सब मान लीजिए सब लड़का एक वर्ग का किरण है, तो वैसा किरणपुंज जो एक ही बिंदु पर सब जाके मिल जाएगा, यानी स्कूल में जाकर सब मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो जितना सब लड़का उधर जिधर तिधर से जाकर सब कहाँ मिल जाता है, स्कूल में जाकर, यानी तो वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु पर सब जाके मिल गया, यानी सब जहाँ तहाँ के लड़का जाके कहाँ मिल गया, तो स्कूल में, तो वो हम लोग का हो गया अभिसारी किरणपुंज। लेकिन जब छोटी होगा उसको, तब उसको सब लड़कों लड़के निकल कर भागेगा, कोई इधर जाएगा, कोनो इधर जाएगा, कोनो इधर जाएगा, कोनो इधर जाएगा, कोनो इधर जाएगा, यानी एक ही बिंदु से, अब वही बिंदु से निकलकर फैलती सब चले गया, जहां तहां सब चल गया। तो आप लोग को बताइए कितना इजी तरीका है। जो भी जो जाएगा तो अभिसारी किरणपुंज कहेगा, और जब छोटी हो जाएगा तो अपसारी किरणपुंज कहला जाएगा। तो वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु पर जाके मिल जाएगा, सब जितना लड़का लड़की जाकर एक ही स्कूल में सब चल जाएगा, एक ही स्कूल में सब चल जाएगा, तो उसको बोलेंगे अभिसारी किरणपुंज। और जब छोटी होगा तो वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, तो उसे बोलेंगे अपसारी किरणपुंज। और इसको तो डिफिनेशन बहुत इजी तरीका, समांतर वैसा किरणपुंज जो एक दूसरे के समांतर चले, यानी जैसे दो आदमी के बीच चलते हैं ना, तो दोनों आदमी, दो मान लीजिए दो आदमी चल रहा हूँ, तो दो आदमी के बीच की दूरी, यानी दूरी क्या रहना चाहिए बेटा, समान रहना चाहिए। दो आदमी के बीच की दूरी क्या होना चाहिए, समान रहना चाहिए, बराबर चल रहे हैं, उसको हम लोग समांतर किरणपुंज हम लोग कहते हैं। तो हम लोग तीनों के डिफिनेशन अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब हम लोग तीनों के डिफिनेशन देते हुए आपको चित्र का निर्देशित करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे, ठीक है। हम लोग तीनों के बारे में अच्छे तरीके से आइए हम लोग लिखते हैं, अब आपको भी लिखवाएंगे, ठीक है। जो हम बताए हैं वही लिखना, ही नहीं कि हम बोले दूसरा कुछ और आंसर में डालेंगे दूसरा कुछ, नहीं, ऐसा बात नहीं। आइए तो अभी सारी किरणपुंज कैसा होगा, तो इसको लिखेंगे, इसको यहाँ पर डिफिनेशन लिखेंगे बेटा। तो वैसा किरणपुंज है ना, वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती है, जो एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अब इसका जैसे में लगा दो बेटा, जैसे कि चित्र लगा दो, चित्र वाला हम इसके लगा दें। जैसे एक बिंदु से बहुत सारा किरण जा रही है सब, और एक ही बिंदु पर जाकर सब मिल जाएगी, एक ही बिंदु पर सब जाकर करेंगे बेटा। और तीर के चिन्ह इसको देना है, अब उल्टा न दे देना 3, तो दिक्कत हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। ये हम लोग एक बिंदु है और एक बिंदु पर सब जाकर बहुत नहीं है, तो आप लोग अच्छा तरीके से इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम तो इस बोर्ड है ना, तो आप लोग समझाने के लिए बस इतना, ठीक है। और इसका डिफिनेशन हो जाएगा बेटा, इसका डिफिनेशन हो जाएगा वैसा किरणपुंज जो एक दूसरे के समांतर चलती है, ठीक है ना। इसको लिखेंगे वैसा किरणपुंज जो एक दूसरे के समांतर चलता हो उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। समांतर किरणपुंज कहते हैं।
जैसे बेटा यहाँ पर हम लोग इसका उदाहरण दे देंगे बेटा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे में लिख देंगे और जैसे में क्या लेंगे, जैसे कि किरण पुंज का उदाहरण। जैसे एक किरण यहाँ पर दे देंगे, इसका बीच का दूरी क्या रहना चाहिए बेटा, समान रहना चाहिए। इसका बीच की दूरी क्या रहना चाहिए बेटा, समान रहना चाहिए। तो ये हम लोग जैसे वाला उदाहरण दिए। जैसे मान लो किरण जा रही है तो इसका बीच की दूरी क्या होना चाहिए बेटा, समांतर होना चाहिए, ठीक है ना। तो वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर चलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं समांतर किरण पुंज। और इसका डिफिनेशन आप लोग तो जानते हैं कि इतना इजी तरीके से बताएं। अब सारी किरण पुंज का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से, अब एक ही बिंदु से निकल कर फैलती चली जाती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज, ठीक है ना बेटा। तो लिखेंगे ऐसा, इसका परिभाषा वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल कर दिखाई दे रहा है। स्केच तो कोई नहीं ना, रुक जाओ 1 मिनट देख ले। हाँ दिखाई दे रहा है। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल कर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका जैसे लिख लो, इसको जैसे में लिख लेंगे बेटा। इसको जैसे कि जानते हैं कि यहाँ एक बिंदु लगा देंगे और ये वाला सब किरण का होगी, सब निकल रही है, सब किरण निकल रही है। इसका तीर का चिन्ह ऊपर में है होना चाहिए, ठीक है ना, यानी जा रही है सब किरण। ये सब के नीचे वाला मत लगाना, ठीक है ना। यह किरण निकल रही है, 2-4 को आरू लगा देना है किरण को और तीर के चिन्ह लगा देना ऊपर में है कि सब किरण निकल रही है, ठीक है ना। तो आप लोग के लिए डिफिनेशन था तीनों के बारे में, ठीक है। और ये आप लोग के टॉपिक के माध्यम सोचे ना, टॉपिक आप लोग के लिए मेन टॉपिक ये है आपको, ठीक है ना। और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से टॉपिक उठाता है, समांतर किरण पुंज की उठाता है, अपसारी किरण पुंज की उठाता है। तो ये तीनों आप लोग के डिफिनेशन अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बेटा बात बताता ना, कोई भी कितना भी इजी तरीका से समझो, उसको पढ़ना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर याद ही हो गया है तो उसको देखना चाहिए। आप लोगों के नियम है, आप लोगों के लिए करना चाहिए। यह दुनिया के कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है बेटा कि याद हो जाए तो एक हला भुलाना नहीं है। भूलता हर इंसान है, ये कुछ भी कर लो, उसको जो भी चीज़ का रिवीजन नहीं कीजिएगा, वो दुनिया की कोई भी इंसान हो वो भूलेगा। इसीलिए बेटा आप लोग भी अगर कितनों भी ये तरीका से कोई भी टीचर आपको समझा दे तो उसको रिवीजन जास्ती करना पड़ेगा। दुनिया के हर चीज़ इंसान भूलता है रिवीजन नहीं करने पर, और रिवीजन करने पर दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि भूल जाए, ये हो नहीं सकता है, ठीक है बेटा। तो इसीलिए आप लोग इस टॉपिक को आप लोग अच्छे तरीके से किरण पुंज के बारे में समझ चुके हैं। और ये बात बता देना चाहता हूँ बेटा कि ये वीडियो आप लोग के लिए कम से कम 2:30 बजे करीब ये वीडियो बन रही है, यानी कैमरा के मैन पीछे कोई नहीं है, इसीलिए हमको देखना पड़ा है यहाँ पर, ठीक है ना, कि इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं मोबाइल के अंदर, ठीक है। चलिए हम लोग एक ही टॉपिक को हम लोग आज चर्चा किए और नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों के लिए भौतिकी के बारे में बताने वाले हैं और आगे भी टॉपिक बहुत सारा टॉपिक है। कोशिश करेंगे कि अभी फिर मैथ का वीडियो बना लें और जल्द से जल्द आप लोगों के लिए क्लास लेना। तो बहुत लेट कर रहे हैं, हमारा में लेट है, आप लोगों को क्षमा चाहता हूं, लेकिन अब से कोशिश किया जाएगा कि कंटिन्यू वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे प्यारे बच्चों जय हिंद जय भारत।